नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आइए हम एक बार फिर से इसका सिलेबस देख लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस हम देख रहे हैं, जिसमें हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट की को ध्यान रखना है कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। आइए हम देखते हैं इसका सिलेबस। अगर हमें सही डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो हमें समय के अकॉर्डिंग अपनी मंजिल की ओर सही तरीके से प्रॉपर वे में पहुंचना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है कि किस रिकॉर्डिंग हमें इसे फॉलो करना होगा। चलिए हम देखते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस रिक्वायर्ड है वो हम अच्छे से आज समझ लेते हैं और इसे नोट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, जनरल अवेयरनेस सबसे पहला पॉइंट है। जनरल अवेयरनेस जो कि जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जनरल साइंस जिसके 25 क्वेश्चन और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी तर्क शक्ति के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। यह हमारा सिलेबस है। आइए अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में लगभग 6 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, जिसमें लगभग ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करंट अफेयर में फीफा, ओलंपिक, क्रिकेट, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड सारे अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में वर्तमान में कौन कौन सी नियुक्ति हुई है, न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं, ये सब की जानकारी हमें रखना पड़ेगी और यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें और जो कि करंट अफेयर का भी पार्ट है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जियोग्राफी, जिसमें बहुत सारे ऐसे फेमस क्वेश्चन रहेंगे जो इंडिया से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे ओशियन, रिवर और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कि लगभग मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कई सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि हमें ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, किस बुक से पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो याद रखें, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे अच्छी बुक लुसेंट की रहती है। आप इसे पढ़ें और अपनी सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और बुक का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे से पढ़ लें, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधित रिलेटेड रहते हैं। अब हम सब्जेक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला है मैथमेटिक्स। आप देख लीजिए, देखिए नंबर सिस्टम में लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड मास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोगेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि परसेंटेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा ही। वैसे ही एनटीपीसी में भी सही क्वेश्चन आए थे और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जिसे प्रॉफिट और लॉस कहा जाता है। ये लाभ और हानि का चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इन सारे लगभग 7 से 7 टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन कर ले हैं। जनरल साइंस, जिसमें लगभग 3 चैप्टर होते हैं। फिजिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 9 से 10 और बायोलॉजी में 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें। रीजनिंग में देखेंगे तो एनालॉजी टेस्ट, जो कि 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखोगे आपकी कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, जिसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वेन डायग्राम, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हमें मेन डायग्राम टॉपिक को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रह गए 2 टॉपिक, जिसमें ब्लड रिलेशन और कैलेंडर को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।